गुकी तयंग को वहाँ खड़ा देखकर चौंक जाती है। गुकी कहती है, तयंग तुम यहाँ? जॉन्गकुक जैसे ही गुकी के मुंह से तयंग के नाम सुनता है वो तुरंत नाटक करना स्टार्ट कर देता है। जॉन्गकुक अंदर से थोड़ा परेशान भी लग रहा था। जॉन्गकुक मन ही मन कहता है, किम तयंग? ओ गॉश, क्या उसने सब कुछ सुन लिया? फिर पलटकर तयंग की तरफ देखकर इनोसेंटली मुस्कुराते हुए कहता है, तुम यहाँ क्यों हो? और जानबूझकर तयंग को अपने फिंगर पे वो रिंग शो करने लगता है। तयंग जॉन्गकुक के उंगलियों पर रिंग देखकर, वेडिंग रिंग देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तयंग कहता है, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी गुकी कहती है, तयंग मैं ड्राइव करके नहीं आई थी, पहले मुझे छोड़ दो ना घर। तयंग कहता है, सॉरी जगह नहीं है। जॉन्गकुक के तरफ हाथ आगे करते हुए कहता है, लेट्स गो वाइफी। जॉन्गकुक शर्म से लाल हो जाता है और कहता है, तुम मुझे काफ़ी स्मूथली वाइफ बुला रहे हो, मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ, मुझे हस्बैंड बुलाओ। तयंग जॉन्गकुक के बातें सुनकर मुस्कुराने लगता है। तयंग मुस्कुराते हुए कहता है, ऑफ कोर्स। आखिर कल रात हम ये कहकर तयंग चुप हो जाता है। जॉन्गकुक और ज़्यादा ब्लश करने लगता है। जॉन्गकुक शर्म से आंखें नीचे की ओर झुका लेता है और धीरे से अपने हाथ तयंग के हाथ में दे देता है। मन ही मन कहता है, क्या उसने मेरी बनाई हुई सारी नॉनसेंस सुन लिया है? तभी तयंग अपने डीप वॉइस में कहता है, वैसे भी बीबी तुम रिंग पहने हुए हो, जब तुमने मुझे एक्सेप्ट कर ही लिया है तो मुझे अपनी पोजीशन क्लियर करनी ही होगी, राइट? जॉन्गकुक तुरंत कहता है, वो बस, लेकिन वह आगे और कुछ बोल ही नहीं पाता है। और फिर जॉन्गकुक के नज़र गुकी की तरफ जाता है और मन ही मन सोचता है, छोड़ो बाद में समझा दूंगा, लेट्स गो हबी। तभी पीछे से गुकी कहती है, रुक जाओ, स्टॉप। तयंग अगर तुम मुझे रिजेक्ट करते हो जियोन फैमिली तुम्हारी कंपनी के साथ कभी कॉर्पोरेट नहीं करेगी, समझी? मेरे फैमिली सपोर्ट के बिना तुम्हारे लिए अपने फादर के खिलाफ खड़ा होना नामुमकिन होगा। अगर तुम्हें उसका लुक पसंद है तो मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, मैं स्टाइल चेंज कर लूँगी, डिफरेंट मेकअप विग भी पहन लूँगी तुम्हारे लिए। शायद मैं वो सब ना कर पाऊँ जो वो तुम्हारे लिए करती हैं, लेकिन जो सपोर्ट मैं दे सकती हूँ वो कभी नहीं दे पाएगी तुम्हें। तयंग अपने कोल्ड टोन में कहता है, सबसे पहले मिस गुकी को ये समझना चाहिए कि मुझे सिर्फ उसका चेहरा पसंद नहीं, मुझे वो खुद पसंद है। मुझे किसी को उसकी कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर तयंग जॉन्गकुक को लेकर वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है। तभी फिर से कहता है, और हाँ, जियोन फैमिली के सपोर्ट के बिना भी मैं अपने फादर के खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ। आप जो चाहे कर सकती है मिस गुकी, हम जा रहे हैं। गुकी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, आह किम तयंग, सालों से पाला हुआ एक रेविलियस डॉग भी मेरी बात मान गया, लेकिन तुम तो बिल्कुल जिद्दी बेबस पत्थर हो। क्या तुम्हारे पास कोई दिल नहीं है? तभी जॉन्गकुक तयंग की तरफ देखकर मन ही मन सोचता है, हम एक दूसरे को ज़्यादा टाइम से जानते भी नहीं हैं, क्या उसकी फीलिंग्स मेरे लिए इतनी स्ट्रांग हो सकती हैं? क्या वो सच कह रहा है? क्या ये हो सकता है? जॉन्गकुक मन ही मन सोच रहा था, जैसे जिमिन ने कहा था वो मुझे पहले से जानता था और किम तयंग ने जानबूझकर मुझे अप्रोच किया। जैसे ही दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आता है, जॉन्गकुक बाहर इतना तेज़ बारिश देखकर कहता है, तुमने गाड़ी पार्किंग में क्यों नहीं छोड़ी? देखो अब हमें बारिश में चलना पड़ेगा, ऐसे तो हम दोनों भीग जाएंगे। तयंग तुरंत अम्ब्रेला जॉन्गकुक के सिर के ऊपर होल्ड करते हुए कहता है, पार्किंग का एंट्रेंस ब्लॉक हो गया है, तुम मेरे पास आ जाओ वरना तुम भीग जाओगे। जॉन्गकुक तयंग से और ज़्यादा क्लोज हो जाता है और दोनों साथ साथ चलने लगता है। कुछ ही मिनटों के बाद दोनों विला वापस आ चुके थे। जिमिन किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रहा था। रोना मत, ये इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा। जॉन्गकुक अपने शूज़ उतर रहा था। तभी जिमिन की वॉइस सुनकर जॉन्गकुक की नज़र जिमिन की तरफ जाता है। जॉन्गकुक के माइंड में एक बात आती है, वो है जिमिन की कही हुई बात। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, सिर्फ एक और बाकी है और ये प्रॉब्लम है जिमिन। तभी जिमिन की नज़र जॉन्गकुक पर पड़ता है। जिमिन मुस्कुराते हुए जॉन्गकुक की तरफ देखकर कहता है,
हाय ब्रदर इन लॉ, क्या भाई ने तुम्हें पिक नहीं किया? बारिश में कैसे फंस गई? तुम्हारे शोल्डर्स तो पूरी तरह से भीग गए हैं। तभी जोंगकुक कहता है, ब्रदर इन लॉ, आप रोमांस नहीं समझते, हमें बारिश में वॉक करना पसंद है। तभी जोंगकुक के क्लेवर माइंड में एक्सीडेंटली एक प्लान आता है और जोंगकुक तुरंत तैयांग से जाकर चिपक जाता है। वो दोनों हाथों से कसकर तैयांग को गले लगा लेता है और कहता है ना हस्बैंड? तैयांग तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। तैयांग के चीक्स पूरी तरह से रेड हो जाता है। तैयांग भी उसे हक कर लेता है। जोंगकुक तैयांग के सीने पर सिर रख कर कहता है, तुम मुझे इतना ज़्यादा कावर कर रहे थे कि तुम्हारे कपड़े पूरी तरह से भीग गए। ध्यान रखना डार्लिंग, कहीं सर्दी न लग जाए तुम्हें। फिर जोंगकुक अपने उंगलियों से तैयांग के एडम एप्पल को छूते हुए कहता है, डू यू वांट टू टेक ए हॉट बाथ विथ मी? क्या तुम मेरे साथ हॉट बाथ लेना चाहोगे? तैयांग और ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है और बहुत ज़्यादा शाय भी। जोंगकुक ये सब तो कर रहा था लेकिन वो मन में बहुत ज़्यादा टेंशन में था। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, इतना सारा ड्रामा तो मैं जिमिन के सामने कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बड़ी सैलरी पर इसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा ना? छोड़ो इस बात को, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसे कुछ भी नहीं होता है इन सब चीज़ों से। तभी तैयांग उसे सरप्राइज करते हुए अचानक जोंगकुक के हाथ पकड़ लेता है, बहुत ही कसकर, और जोंगकुक को पास के दीवार से पूरी तरह से चिपका देता है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरानी के कारण जोंगकुक की आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाता है। जोंगकुक बड़ी बड़ी आंखों से तैयांग की तरफ देखने लगता है। तैयांग के हाव भाव बहुत ज़्यादा बदल गया था। तैयांग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटेंस लग रहा था। तैयांग अपने डीप वॉइस में कहता है, ओके लेट्स गो राइट नाउ वाइफी। जोंगकुक का बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। क्या वो सच में मेरे साथ? मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन तैयांग बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं लग रहा है। जोंगकुक घबरा कर पीछे हट जाता है और कहता है, ओएट मैं। फिर जोंगकुक जिमिन की तरफ देखता है। उसे लगा जिमिन कुछ बोलेगा, लेकिन नहीं। जिमिन फुल इंटरेस्ट के साथ सोफे पर आराम से बैठकर ये सब कुछ देख रहा था। फिर जोंगकुक के पास और कोई रास्ता नहीं बचता। वो तुरंत तैयांग को अपने से दूर धकेल कर कहता है, खुद को देखो, तुम्हारा छोटा भाई देख रहा है, कितना एम्बैरेसिंग है ये। मैं ऊपर वेट करूँगा तुम्हारे लिए, ठीक है? ये कहकर जोंगकुक जल्दी जल्दी में सीढ़ियों से ऊपर भाग जाता है। तैयांग गुस्से से जिमिन की तरफ देखता है और कहता है, मैंने पहले भी कहा है, अपनी जुबान संभाल कर रखो। तुम कोई भी बेज़रूरी हरकत की तो सीधा फादर के पास वापस चले जाना, या फिर मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा फादर के पास। जिमिन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे वापस मत भेजो भाई, मैं उसके पास दोबारा नहीं जाऊंगा भाई। यंग कहता है, अच्छा ही है, जोंगकुक से दूर रहना, उसके पास मत जाना। जिमिन कहता है, ह्योंग ह्योंग। फिर मन ही मन सोचता है, वैसे भी मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं उसे तुम्हारी जिंदगी से दूर कर सकता हूँ, बस तुम देखते जाओ। तैयांग ऊपर कमरे में आकर जोंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जोंगकुक ब्लैंकेट से पूरी तरह से ढककर बेड के ऊपर बैठा हुआ था। तैयांग कहता है, तुम ऐसे ब्लैंकेट खुद पर लपेट कर क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें सर्दी लग रहा है? जोंगकुक और ज़्यादा कसकर ब्लैंकेट को दोनों हाथों से पकड़ लेता है और कहता है, नीचे जो मैंने कहा था वो सिर्फ हमारे कॉन्ट्रैक्ट को सीक्रेट रखने के लिए था। मैं जानबूझकर जिमिन के सामने एक्ट कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हें क्लियर वार्निंग दे रहा हूँ। सब कुछ भूल जाओ जो कुछ भी मैंने कहा था। लेकिन तैयांग अपने लंबे लंबे कदमों के साथ चलकर जोंगकुक के करीब आ जाता है। जोंगकुक कहता है, नीचे जो मैंने कहा था उसे भूल जाओ। तभी तैयांग कहता है, तो फिर रेस्टोरेंट वाली बात का क्या? तुम तो वहाँ मेरे और तुम्हारे बारे में बात करना चाहते थे ना? तभी जोंगकुक एक हाथ से तैयांग के माउथ को कवर कर लेता है और कहता है, वो भी भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। तैयांग जोंगकुक गिर ना जाए इस डर से दोनों हाथों से जोंगकुक के कमर को पकड़ लेता है। जोंगकुक को एहसास होते ही जोंगकुक पीछे हटने की कोशिश करता है। तभी तैयांग जोंगकुक के एक हाथ पकड़कर अपने गाल पर रखता है और इसे सॉफ्टली अपने गालों पर फिराने लगता है और कहता है,
आई कांट फॉरगेट। फिर अपने उंगलियों से जॉन्गकुक के सॉफ्ट लिप्स को छूने लगता है। जॉन्गकुक और ज़्यादा ब्लश करने लगता है। तयंग इसे और ज़्यादा छूने लगता है और उसके करीब चेहरा लाकर कहता है, तुम्हारे लिप्स काफ़ी स्वेलन लग रहे हैं, दर्द नहीं हो रहा है। आई होप, आई प्रॉमिस, इस बार मैं ज़्यादा जेंटल रहूँगा। ये कहकर तयंग जॉन्गकुक के लिप्स पर किस करने जाता है, लेकिन तभी जॉन्गकुक अपने फेस दूसरे तरफ टर्न कर लेता है और कहता है, तुमने सब गलत समझ लिया है किम तयंग। मैंने ये रिंग सिर्फ इसलिए पहना था ताकि गुकी को प्रूव कर सकूं कि हम सच में मैरिड हैं, इसलिए नहीं कि इसलिए बिल्कुल भी नहीं क्योंकि तुम मेरे साथ रहने के लिए एग्री हो गए थे। यंग कहता है, सॉरी, मेरा इंटेंशन तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराने का बिल्कुल भी नहीं था। फिर तयंग अपने मन ही मन सोचता है, ओह नो, कहीं मैं ऐसा बंदा तो नहीं लग रहा जो किसी को यूज़ करके चुपचाप निकल गया। "हम्म," तभी जॉन्गकुक कहता है, प्लीज़ डिस्करेज मत हो, हम एक दूसरे को ज़्यादा टाइम से नहीं जानते हैं। तभी तयंग कहता है, तो फिर कैसा रहेगा अगर हम एक दूसरे को एक चांस दें, हाँ? जॉन्गकुक कहता है, एक गुड आइडिया है। तयंग कहता है, देन लेट्स गो ऑन अ डेट। ओके गाइज, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।